जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बॉटनी क्लास में। जैसा कि हम लोग रोज द 5 मिनट्स को में देखते आ रहे हैं, तो आज इस सिलसिले में आगे हम लोग देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल करने का तीसरा विधि। पहले हम लोगों ने देखा प्रतिस्थापन, उसके बाद हम लोगों ने देखा तुलनात्मक विधि, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं लुप्तीकरण विधि। इसको इंग्लिश में कैंसिलेशन मेथड भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं लुप्तीकरण विधि क्या होता है। लुप्तीकरण का अर्थ होता है गायब करना। लुप्तीकरण का अर्थ क्या होता है? गायब करना। अगर हम x को गायब करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, और y को गायब करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। लुप्तीकरण का अर्थ होता है गायब करना। तो समझिए, इसको बनाने के लिए हमको दो ही बात ध्यान में रखना है। ओनली टू थिंग, दो बात ध्यान में रखना है। पहला चीज ये है ना कि जोड़ना है कि घटाना है, दिमाग अपना लगाना है। इसमें ध्यान देना है कि हमको जोड़ने से काम बनना है या घटाने से काम बनना है। और दूसरा बात कि हमको बराबर करने के लिए इसमें इसके गुणांक से गुणांक करना होगा। x का गुणांक बराबर करना है तो इसके गुणांक से इसमें, इसके गुणांक से इसमें, तो गुणांक वाला हो गया पहला बात। दूसरा, जोड़ना है कि घटाना है, दिमाग वहां पे अपना लगाना होगा। तो चलिए, जैसा कि डेली के तरह हम लोग क्या देखते हैं कि एक क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं और एक आपका SW क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 3x + 2y = 3, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब है 2x - y = 2, इसको मान लिए हम लोग समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है कि अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो y कटने को तैयार है, लेकिन ये है 2 और ये है 1। तो ये 2 कैसे होगा? अगर समीकरण 2 में हम 2 से गुना करें तो मेरा काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। और दोनों को जोड़ दे, देखिए जोड़ने को कटने को तैयार है, लेकिन इसको भी 2 होना है, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो चलिए हम ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 + समीकरण 2 गुने समीकरण 2। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3x + 2y = 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x सॉरी, तो 4 हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4 और 1 दूना 2 और 2 दूना 4। तो बताइए, ये हो जाएगा 4 3 7x, और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? इसका कहानी खत्म। लुप्त कर रहे हैं y को लुप्त किए तो x का वैल्यू निकलेगा बराबर 7। अब अपना x का वैल्यू निकालना है। x बराबर क्या हो जाएगा? 7/7, यानी x का वैल्यू 1 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अब x का वैल्यू कोई भी समीकरण में डाल देंगे तो अपना किसका वैल्यू निकल जाएगा? y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम डालते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x = 1 रखने पर रखिए, एक 2x - y = 2 हो गया। 2 गुने 1 - y = 2 हो गया। अब बताइए, 2 - y = 2, तो हमको तो y का वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, 2 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, इधर y माइनस में, 2 इधर आके प्लस में, यानी y बराबर कितना आ गया? 0। यानी आंसर कितना हो गया? x = 1 हो गया और y = 0 हो गया। यही हो गया अपना आंसर। मतलब लुप्तीकरण का अर्थ क्या हुआ? गायब करना, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए y गायब किए तो किसका वैल्यू निकला? x का वैल्यू निकला। अगर x गायब करते तो किसका वैल्यू निकला? y का। तो हम यहाँ पे y क्यों गायब किए? तो y देखिए कि यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो उससे काम मेरा बन जा रहा है, लेकिन है क्या? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अगर इसमें भी 2 से अगर हम गुना करते हैं समीकरण 2 में, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर, और ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 4 3 7x और 4 3 7। अभी 7 इधर ऊपर है तो इधर कहाँ चला आएगा? नीचे, और 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया? 1 x का वैल्यू, और x के वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रख दिए तो y का वैल्यू 0 आ गया। अगर आपको जानना है कि मेरा आंसर सही है कि गलती, तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए 2 यहाँ पे डालिए, x का वैल्यू क्या है? 0, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू क्या है? 0। बताइए यहाँ पे 2 आ गया कि नहीं? मतलब एलएचएस डाले, आरएचएस आ गया कि नहीं? मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। दोनों इक्वेशन से चेक करके आप समझ सकते हैं। तो ये रहा अपना लुप्तीकरण। हाँ, और आपको ये भी जानना है कि ये ऊपर है तो नीचे कैसे आता है। तो ये सारा बेसिक अलजेब्रा और बेसिक मैथ के जरिए पूरा बेसिक से बीप सीरीज है अपना मैथ का, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। बाद बाकी आप एसडब्ल्यू क्वेश्चन में
कमेंट में इसका आंसर करोगे। और इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक लगे कि इस विषय में, इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, हमको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें और द 5 मिनट शो मैथ सीरीज के साथ जुड़े रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।